मैं विजय शर्मा जी शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। आपने मदनी साहब का बयान सुना, वो कह रहे हैं हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, खून के आखिरी कतरे तक इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ लाया गया बिल है। देखिए पृथ्वी जी, ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश में कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कड़ाई से कानून अपना काम करेगा और उनको बता दिया जाएगा कि इस देश में कानून का राज है, शरिया का किसी तरह से वो नहीं चलेगा राज। ये जो भड़काऊ है, अब आपने देखा होगा, आपने ओवैसी साहब को दिखाया, उनके खुद के ऊपर आरोप है। वो क्या बोल रहे हैं कि आपके महलों के ऊपर लगा दिया जाएगा, क्योंकि ओवैसी जैसे काफी नेता हैं जिन्होंने महल बना रखे हैं वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ऐसे लोगों की तो नींद हराम होनी है। अरे भाई आप मुझे बताओ, हमने सेक्शन 40 हटा के क्या गलत कर दिया? आप मुझे बताइए, किसी के ऊपर आप दावा ठोक देते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो न्यायालय नहीं जा सकता, वो रेवेन्यू कोर्ट नहीं जा सकता, सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। बताइए आप मुझे, सिर्फ उसके पास क्या था कि रिट में जा सकता था। रिट में कौन सा पीडब्ल्यूजी होते हैं बताइए आप मुझे? प्लेंटिफ एविडेंस होती है क्या? डीडब्ल्यूजी होते हैं क्या? डिफेंडेंट वहां अपनी गवाही दे सकता है क्या? अरे ये तो इनकम टैक्स के उनके ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाते थे हाई कोर्ट, क्योंकि वहां गवाहियों का कुछ नहीं। यहां तो मलकियत का था। अगर आप मलकियत कह रहे हो हमारी है, हम ऑनर हैं, तो किसी आपको नहीं लग रहा कि एक बड़ी चुनौती है? अगर देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 11 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन होगा, जमीयत उलमा हिंद है, सबने तारीख मुकर्रर कर रखी है कि कब कब देश में बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। क्या सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आपको दिख रही है? पृथ्वी जी देखिए, ये तो होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह जी ने कहा विरोध करने का सबको हक है। हाँ। कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। हाँ। लेकिन अगर कानून व्यवस्था किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की, हाँ, तो सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। सीएए पे इन्होंने किस तरह का झूठ फैलाया था? मैं अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। अजहरी साहब, हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्या मतलब है इसका? दरअसल मौलाना अरशद मदनी हो या दूसरे उलमा हो, अगर वो कोई किसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब दंगा फैलाना नहीं है। दंगा वो लोग फैला रहे हैं जो गाजी मियाँ की दरगाह पर जाकर के चढ़ करके भगवा झंडा लहरा रहे हैं। दंगा वो लोग फैला रहे हैं जो हमारी ज़मीनों को छीन करके, मतलब आप पहले आप ही इनका तरीक़ाकार देखिए कि ये हमारी छतों पर हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उसे अपराध की श्रेणी में ला करके बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ज़मीनें लेकर के ये हमें लाभ पहुंचाने के लिए चले हैं, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए चले हैं। एक बार ये भी कह देते जो गरीब मुसलमान है वो छत पर नमाज पढ़ सकता है। अगर उन्हें गरीब और अमीरों में मुसलमानों को बांटना है, पसमानदा और दूसरी बिरादरी में मुसलमानों को बांटना है, तो ये भी कह सकते थे वहां पर। नहीं साहब, तब एक सा हथौड़ा चला दिया कि साहब छतों पर नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर क्या बोले थे को? तब ये कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? तब इनकी इंसानियत कहाँ थी? बताया मैं आप। दूसरी बात यह है कि जब जुल्म होगा, जब ज्यादती होगी, तो हम घरों में थोड़ी ना बैठेंगे, तब तो बाकायदा मतलब सड़क पर उतरना पड़ेगा। फैज खान ये कह रहे हैं जुल्म ज्यादती होगी तो हम घर पर तो नहीं ना बैठेंगे, हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। और सुने एक बार पृथ्वी जी, एक सेकंड, फैज खान से सवाल था मेरा। फैज खान शर्मा जी ने 40 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, इस बीच मैं रोकना चाहूंगा माफी के साथ, वक्फ कानून पर एक बार फिर से हंगामा हो रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। कल भी हमने तस्वीर देखी थी हंगामे की जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जहां पर वो स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। कल भी इसको लेकर के बिल्कुल ऐसा ही हंगामा हुआ था जब बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया था। हालांकि स्पीकर ने मामले को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ था। वहां पर इस कानून की प्रतियां वहां पर फाड़ी गई थी। अभी देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर। कहाँ सुनेंगे बात? जेल के बाद सुनेंगे। आप अपनी सीट पर
दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ जो तस्वीर है वो कल की तस्वीर है, दाईं तरफ जो देख रहे हैं वो आज की तस्वीर है। दोनों तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा की है, जहां पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के विधायक यहां ये हंगामा कर रहे हैं। कल भी स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, स्पीकर ने मना कर दिया था, कहा कि चूंकि मामला विचाराधीन में है, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं, ऐसे में इस पर स्थगन प्रस्ताव ला करके चर्चा नहीं की जा सकती। तो ये तस्वीर भी हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। फैज खान, आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो कह रहे हैं कि अगर इतना जुल्म होगा तो मुसलमानों के पास क्या रास्ता है, वो तो सड़क पर उतरेगा ही, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, सड़कों पर जा सकता है। देखिए, ये केवल यही बात नहीं कह रहे, नूर अहमद अजहरी साहब, इनके जो नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, अभी जिन्होंने याचिका भी दायर की है, कितनी नफरत है उनके दिल में हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं को भेड़िया कह रहे हैं, कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। उनकी पंक्तियां सुनिए, न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, ऐ ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। ये इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, हिंदुओं को भेड़िया और 4-6 को मार कर मरना ये कह रहे हैं। और ये जा रहे हैं, बताएं ईमानदारी से बताएं, यहाँ पर हिंदू का नाम नहीं है। अल्लाह नहीं कहता है कि जमीन पर फसाद पैदा करो। देखो, ये बोलने तक नहीं देते हैं ये लोग, इनके बीच में मैं नहीं बोला। ये इमरान प्रतापगढ़ी का चरित्र है, जो जिन्ना का चरित्र था, जो इकबाल का चरित्र था। पहले तो मीठी मीठी बात कर ली कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर कहने लगे चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये बार बार कह रहे हैं नेस्त नाबूद कर देंगे, क्या हश्र कर देंगे, भारत में गृह युद्ध कर देंगे, 4-6 को मार कर मरेंगे। मैं बताऊं, जो सुलझे हुए लोग हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने कह दिया है, वसीमुद्दीन चिश्ती साहब ने कह दिया है, सलीम राज साहब ने कहा है, शादाब शम्स साहब ने कहा है कि हमें ये कानून स्वीकार है, हमें ये एक्ट स्वीकार है। ये सच्चे इस्लाम के नुमाइंदे हैं जो शांति, अमन, मोहब्बत और प्रेम की बात करते हैं, लेकिन नफरत करने वाले हमेशा नफरत में ही मर जाएंगे। मैं आप मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, भाई ये कानून तुम्हारे हक में है। नाज़िम खान को भी लाइएगा स्क्रीन पर। नाज़िम खान, कोर्ट जाने का आपका संवैधानिक अधिकार है, आप कोर्ट जाइए, आप प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, आप प्रोटेस्ट भी कीजिए, लेकिन जरा यह बताइए कि वे फिर आपकी नजरों में वो कौन लोग हैं जो खुले दिल से इस कानून का स्वागत कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं? कौन है वो लोग? इस देश के नहीं है क्या? देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यानी अल्लाह अहद। अब मैं आगे की बात करता हूँ। देखिए, जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है, देखिए, प्रोटेस्ट करना हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, संविधान हमको इस चीज की परमिशन देता। अगर हम मस्जिद में अगर नमाज अदा करने के लिए चले जाए, काली पट्टी अगर हमने नमाज के दौरान बांध ली, तो हम लोगों पे किस तरीके का प्रशासन लगाता है, प्रशासन हमारे पे मुचलका भी लगा देता है। तो बता दीजिए, हमारे अपने फंडामेंटल राइटों को तो किस तरीके से यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। अभी जो फैज साहब इमरान प्रतापगढ़ी जी के जो एक शेर पढ़ रहे थे, बड़े तरीके से शेर पढ़ रहे थे, ये वही फैज हैं जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहते। मुस्लिम तो है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहते, मुसलमानों को गुमराह करते रहते।